इनकी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग असहाय हैं। कैसे लोगों को कुछ नाम बताएंगे? अरे कैसे लोगों का, अब तो सबको जानते हैं कि शाहपुर क्षेत्र संख्या 1 और शाहपुर क्षेत्र संख्या 3 जो कृष्णा देवी हैं वहाँ से सदस्य, एक गंगाधर पांडे जी हैं। तो आपके टोटल जिला परिषद क्षेत्र में टोटल कितने पंचायत आते हैं? हमारे जिला परिषद क्षेत्र में 6 पंचायत आते हैं। यानी कि यदि कोई मुखिया 1 करोड़ रुपया का काम करता है तो आपको उसमें से 15 लाख का करना होता है। 6 पंचायत यानी कि 90 लाख रुपया का आप काम कर सकते हैं। ये जो बात है तो सरकार तय करके भेजती है राशि वहाँ से। तो कहने का मकसद है कि अब सरकार के द्वारा जो जिला परिषद का अलग हम उस पे आ रहे हैं, यानी कि हर पंचायत में आप 15 लाख रुपया का काम करा सकते हैं। हाँ, ऐसा तो सरकार का नियम है। अब रही बात समस्या की, जानना चाहेंगे, चूँकि आप युवा नेता है और हमेशा से ही आरजेडी के लिए अंधभक्त बने रहते हैं और अंधभक्त है भी, और निश्चित तौर से आप चाहते हैं कि हमारी पार्टी का बढ़ावा मिले, पार्टी आगे बढ़े। महागठबंधन की सरकार है, आपकी सरकार है, इसके बावजूद भी इस तरह आप एक अच्छे कदावर नेता होते हुए भी अपनी समस्या लोगों को सुना रहे हैं। क्या मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ। हमारे साथ है आरा सदर पश्चिमी के जिला पार्षद है भीम यादव जी। लगातार सुर्खियों में शुरू से ही रहे हैं, क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो छात्र संघ की चुनाव हो, छात्र संघ की राजनीति हो, या फिर जिला पार्षद का जो चुनाव हो रहा था उस समय भी इन्होंने जिस तरह लोगों के बीच जाकर और अपनी पहचान बताई और लोगों ने जिस तरह इनको सपोर्ट किया, साथ दिया, आज जिला पार्षद है। जानेंगे इनसे, विकास के तथ्यों पे भी ये प्रकाश डालेंगे और भी बहुत सारी चर्चाएं होगी। कैसे हैं? सबसे पहले आपके समृद्धि चैनल को मेरे तरफ से विशेष बधाई है और आपके दर्शकों को भी विशेष बधाई, धन्यवाद। और आपको भी विशेष तौर पर धन्यवाद कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया है। बहुत धन्यवाद भीम यादव जी। जिला पार्षद है आप आरा सदर पश्चिमी से। विकास कार्यों की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अभी तक, चूँकि जिस एजेंडे के साथ आप चुनावी मैदान में थे, कहीं ना कहीं दिख रहा था कि एक युवा पीढ़ी, भीम यादव यदि जिला पार्षद बनते हैं तो विकास की गंगा बहेगी। तो कहाँ तक विकास की गंगा बही है? अभी तक आपने क्या क्या किया है? देखिए, जो ख़ास बात है कि जिला परिषद का निर्वाचन तो 1 साल हो गया और जनता की अपेक्षाएँ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। यदि विकास की बात की जाए तो विकास के मसले पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 वैसे पद हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मुखिया। इन्हीं लोगों को, 3 लोगों को योजना अनुशंसा करने का अधिकार है और सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है विकास के मसले पर, तो उसमें बांट दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 70% का कार्य मुखिया जी कराएंगे, 15% का कार्य पंचायत समिति कराएंगे और 15% का कार्य जिला परिषद कराएंगे। तो समझ सकते हैं कि हमारा जो अनुदानित राशि है 15% है, उसी के अंतर्गत सारे इलाकों को देखरेख करना है। और जहाँ तक विकास के मसले का सवाल है तो हाल फिलहाल के दौर में पंचायती राज व्यवस्था में एक एनओसी ला दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के दौर में जिस तरह से हम लोग योजनाएं अनुशंसित करते हैं और योजना के लिए जब हम लोग एनओसी के लिए मतलब कि ब्लॉक के पास भेजते हैं वहाँ पर, तो वहाँ का पंचायत सचिव उस इलाके का न जाने समझ में नहीं आता है कि उसको क्या परेशानी होती है। योजना जब चयनित है और जब योजना पर कार्य नहीं हुआ है तो एनओसी दे देना चाहिए। तो एनओसी का मामला फंस रहा है विकास के मसले पर। तो इसमें सरकार की जो पंचायती राज का जो विभाग है, जो इसके डायरेक्टर हैं रंजीत कुमार सिंह और सचिव हैं पंचायती राज व्यवस्था के मिहिर कुमार सिंह, तो विशेष तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि जो एनओसी का मामला है उसको सुलझाया जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे पहले जिला परिषद को एनओसी देने का कार्य किया जाए। वहाँ पर मुखिया जी के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। एनओसी मतलब कि पंचायत सचिव मुखिया जी से मिल करके एनओसी का निर्णय लेते हैं। तो ये तो धरातल पर देखने वाला कार्य है। अब तो जियो टैग हो रहा है,
जूम ऐप के माध्यम से या कहा जाए तो योजना का फोटोग्राफी हो रहा है, तो देख लिया जाए कहाँ पर कार्य है, हुआ है, नहीं हुआ है। यदि कार्य नहीं हुआ है तो निश्चित देने में कोई परेशानी नहीं है। और विकास का जहाँ तक सवाल है, तो मेरे एजेंडे में था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो मेरा शुरू से संघर्ष रहा है शिक्षा पर, और तो हम अब आम जनता से जुड़ गए हैं तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुख्य दोनों एजेंडा था। तो मैं जहाँ तक बात कहूँ तो शिक्षा के मसले पर मैं अपने इलाके में खास करके मैं अपने इलाके में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हर पंचायत स्तर पर मैंने योजना का चयन किया है। लाइब्रेरी बनाने का मैंने निर्णय लिया है, उसके लिए मैंने योजना भी देने का काम किया है। अभी तक विभाग के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही एनओसी प्राप्त होता है, लाइब्रेरी पहला मकसद है कि चालू कराया जाएगा। पंचायत के अंदर में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो उप स्वास्थ्य केंद्र के हर इलाके में, जैसे मेरा ये क्षेत्र है ग्राम पंचायत बरजा, इजरी, नगरसंडा, धमार, खजुरिया, गंगहर, तो तमाम इलाकों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो जर्जर हालात में पहुंच चुके हैं। तो चुनाव के पहले जब कोरोना काल चल रहा था तो मैंने वहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों को जा कर के निरीक्षण किया था, और क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर जिस तरह से लूट मच रहा था उस वक्त हर इलाके में, तो हमने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए लड़ा भी। इसके लिए मैंने जिला जो चिकित्सक पदाधिकारी हैं सदर अस्पताल के, सिविल सर्जन महोदय, उससे उनको भी हम लोग अवगत कराने का काम किया। जब चुनाव हम जीत गए तो उसके बाद एक जिला परिषद का हम लोग का बॉडी होता है और जिला परिषद का सदन होता है, जिला परिषद का साधारण बैठक, विशेष बैठक होता है। उसमें मैंने जिला परिषद के साधारण बैठक में हमने आवाज़ उठाने का काम किया कि मेरे इलाके के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको जीर्णोद्धार कराया जाए, जो जर्जर हालात में ख़त्म हो चुके हैं उनको शीघ्र बनाया जाए, और वहाँ पर चिकित्सकों को सरकार के घर में कापी और कलम में, रजिस्टर में, वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी बहाल हैं, कार्य भी कर रहे हैं सरकार के रजिस्टर में, लेकिन वहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। गांव के लोग आरा शहर से जुड़ते हैं, सदर अस्पताल में भीड़ लगी रहती है और लोगों का समुचित ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। तो उप स्वास्थ्य केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा यदि कार्य होगा उस स्वास्थ्य केंद्रों पर, तो गांव के जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वहीं पर अपना समुचित ढंग से इलाज करा पाएंगे, यहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगी। वैसे जब हालात होंगे तो उसके लिए सदर अस्पताल है। अच्छा, जानना चाहेंगे भीम यादव जी, चूँकि निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आप एक युवा नेता है, आपने जैसे बताया कि मुखिया यदि 70% काम कराते हैं और जिला पार्षद 15% कराते हैं, आपके टोटल जिला परिषद क्षेत्र में टोटल कितने पंचायत आते हैं? हमारे जिला परिषद क्षेत्र में 6 पंचायत आते हैं। यानी कि यदि कोई मुखिया 1 करोड़ रुपया का काम करता है तो आपको उसमें से 15 लाख का करना होता है। 6 पंचायत यानी कि 90 लाख रुपया का आप काम कर सकते हैं। ये जो बात है तो सरकार तय करके भेजती है राशि वहाँ से। तो कहने का मकसद है कि अब सरकार के द्वारा जो जिला परिषद का अलग हम उस पे आ रहे हैं, यानी कि हर पंचायत में आप 15 लाख रुपया का काम करा सकते हैं। हाँ, ऐसा तो सरकार का नियम है। अब रही बात समस्या की, जानना चाहेंगे, चूँकि आप युवा नेता है और हमेशा से ही आरजेडी के लिए अंधभक्त बने रहते हैं और अंधभक्त है भी, और निश्चित तौर से आप चाहते हैं कि हमारी पार्टी का बढ़ावा मिले, पार्टी आगे बढ़े। महागठबंधन की सरकार है, आपकी सरकार है, इसके बावजूद भी इस तरह आप एक अच्छे कदावर नेता होते हुए भी अपनी समस्या लोगों को सुना रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो महागठबंधन का सरकार का संरचना तो हुए 6 माह के करीब हो रहा है, उसके पहले तो हमारी सरकार नहीं थी। इसमें जो बातें हैं, जो पिछले दौर में जब बात की जाए, जब महागठबंधन के पहले जो एनडीए की सरकार थी, तो उसमें भी जो हाल फिलहाल के दौर में जब देख रहे हैं, हम तो जनप्रतिनिधि पर ही बात करना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ मामला है। तो जब चुनाव हुआ था उसके पश्चात हर इलाके में आपको देखने को मिला, बिहार के अंदर में, कि यहाँ पर मुखिया जी का हत्या हो गया, वहाँ पर पंचायत समिति का, वहाँ पे सरपंच का। तो सरकार ने एक व्यवस्था लाई कि सारे सदस्यों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए माने ये लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी कोई अभी तक खास पहल नहीं है। हाल फिलहाल के दौर में अभी उत्तरी बिहार में एक मुखिया जी का भी शायद हत्या हो गया है।
तो ये तो बहुत तीक्षित मांग है जनप्रतिनिधियों का कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराया जाए। ये तो जिला के पदाधिकारी और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनप्रतिनिधियों को मांग को सुना जाए। ये आवाज़ अपने पार्टी को आपने नहीं सुनाया? ये हम अभी जो सवाल है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष उस वक्त थे, तो इस समय तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो गए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी। तो हम लोग तो निश्चित रूप से अपनी बात माननीय उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री जी तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। अभी संविधान यात्रा पर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान यात्रा पर आए थे तो आप ले रहे थे इंटरव्यू, उस वक्त आपके चैनल पर मैंने अपना वक्तव्य दिया था। तो संविधान यात्रा के माध्यम से खास करके मैंने 4-5 बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को संविधान यात्रा में लेटर के माध्यम से देने का काम किया था। जो मिशन कायाकल्प के तहत अभी डीएम साहब पूरे इलाके में विद्यालय का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, कार्य करा रहे हैं, तो उसके तहत हम अपने इलाके में एक बहुत माने नामी गिरामी धमार हाई स्कूल है, टीएजे हाई स्कूल धमार, उसके लिए मिशन कायाकल्प के तहत उसका हमने कहा कि उसका समुचित विकास किया जाए ताकि आसपास के इलाके के बच्चों का समुचित ढंग से शिक्षा मिल सके। उसके लिए हमने अवगत कराने का काम किया। हमारे इलाके में बड़े बड़े मैदान हैं, आप देख लीजिए धमार हाई स्कूल के पास बगल में गोलछनी मैदान है, आप चले जाइए बसमनपुर पिपरा सलेमपुर पिपरा के पास एक बड़ा सा मैदान है, बाघाकुल में बड़ा सा मैदान है कि उसका बेहतर ढंग से कार्य होगा तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो नौजवान हैं जो रोजगार के लिए अपना दौड़ लगाते हैं तो उससे मानसिक और स्वास्थ्य दोनों विकास होगा। इसके लिए मैंने बातें रखी, स्वास्थ्य के मसले पर भी मैंने बातें रखी संविधान यात्रा के क्रम में, मैंने अपने ज्ञापन के माध्यम से। अब रहा सवाल यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का, तो हम लोग तो बात करते हैं पदाधिकारी के पास, हम लोग ले जाते हैं अपने मसले को, लेकिन न जाने हाल फिलहाल के दौर में कैसी गिरावट आई है पदाधिकारियों में, या हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों भी कमी आ गई होंगी और लोग न सुनते हैं न करते हैं। तो इस तरह से तो हम तो समझते हैं कि हमारे जैसे नौजवान जो आप इंटरव्यू लेते समय मेरा परिचय कराएं कि ये तो सच है कि मैं सबसे नौजवान जनप्रतिनिधि हूँ जिले का और जिला परिषद के मेंबर के रूप में, तो नौजवानों के लिए तो बहुत आशा है हमारे तरफ से। मैं जानना चाहेंगे भीम जी, अच्छे जिला पार्षद के रूप में आप भी जाने जाते हैं, निश्चित तौर से आप अपने पंचायत के लिए, चाहे 6 पंचायत हो या जितना भी पंचायत आपके दायरे में आते हो, आपके क्षेत्र में आते हो, आप अथक प्रयास कर रहे हैं कि काम हो, समस्या जहाँ भी अटकी हो उस पर हम लोग लगातार चर्चा होती ही रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक और भी आप लोग जिला पार्षद में धरना प्रदर्शन हुआ था, पूरा हो हंगामा भी हुआ था, पैसा वैसा की भी कुछ बात चल रही थी, क्या हुआ इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिला परिषद के अंदर में जो हंगामा हुआ था वो तो सर्वविदित है। और दिसंबर माह में हम लोग उसमें नवंबर माह में हम लोग धरना दिए थे, जो सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल के अंदर एक चिट्ठी आ गया है कि सभी क्षेत्रों में बराबर राशि दी जाए जिला परिषद के द्वारा। और यहाँ के पूर्व के जो डीडीसी जो हमारे जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हरिनारायण पासवान थे, तो जाते जाते ऐसे लोगों को योजना अनुशंसित कर दिए, मतलब कि छोड़ दिए एक्स्ट्रा पैसा, बराबर राशि देने की बात। कैसे लोगों को कुछ नाम बताएंगे? अरे कैसे लोगों का, अब तो सबको जानते हैं कि शाहपुर क्षेत्र संख्या 1 और शाहपुर क्षेत्र संख्या 3 जो कृष्णा देवी हैं वहाँ से सदस्य, एक गंगाधर पांडे जी हैं, तो इन लोगों को अन्य सदस्यों के अलावा राशि दे दिया गया अधिक, और सदस्यों को बताया भी नहीं गया। ये तो विभागीय स्तर पर हम लोग को कैसे जानकारी मिला, उसके बाद वो हंगामा हुआ। और उस मसले पर अब 8 तारीख को विशेष बैठक है, मैं यह भी बात बता देना चाहता हूँ, 8 तारीख को विशेष बैठक है राशि के सवाल पर। जो सरकार के द्वारा जो राशि आई हुई है जिला परिषद कोष में, तो उसमें से हर सदस्यों को बराबर राशि के मसले पर और सूद का जो पैसा है यहाँ पर जिला परिषद के अंदर में जो राशि आती है तो उसका सूद भी बढ़ता है, तो उस सूद का सदुपयोग नहीं होकर के दुरुपयोग होता है यहाँ पे, वो किसी सदस्य को बताया नहीं जाता है। जब हम लोग आए नए सदस्य, सारे चीज़ को खंगाले, समझे बुझे, हर
काम को काम सिखाता है। तो हम लोग आए हुए, हम लोग तो नए जनप्रतिनिधि थे वहाँ पे जिला परिषद के अंदर में। तो अब धीरे धीरे हम लोग लगे हैं कि व्यवस्था में सुधार हो जाए, लेकिन वहाँ के कर्मियों और पदाधिकारियों में बहुत भारी कमी है। वो नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, वो पैसा रोक कर रखे हैं। और जनता जो चिल्ला रही है हमारी कि भाई 1 साल हो गया, आप हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं करा पा रहे हैं, फिर आगे कैसे होगा। तो ये तो सच्चाई है, जनता चुनी है तो जनता हमसे जवाब मांगेगी ही। उस मसले पर हम लोग लगातार अडिग हैं कि जल्द से जल्द योजना राशि का बंटवारा हो जाए और हम अपने क्षेत्र में जा कर के जो भी योजनाएं अनुशंसित किए हैं, जितनी राशि हमको मिलेगी उस राशि का बेहतर तरीके से सदुपयोग हम अपने क्षेत्र में करने का कार्य करेंगे। तो आप देख रहे थे भीम यादव हैं, आरा सदर पश्चिमी से जिला पार्षद है। आपने देखा परेशानियों से जूझ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, आरजेडी के कदावर नेता ये भी जाने जाते हैं, कर्मठ नेता जाने जाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे ऐसे जो उभरते हुए नेता है, जो हमेशा से अपने पार्टी के लिए लड़ते आ रहे हैं, जो हमेशा से अपने जनता के लिए लड़ते आ रहे हैं, आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको, और कहीं से भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब कोई भी पदाधिकारी हो और जनप्रतिनिधि पे हावी है तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे किसी तरह का एक्शन नहीं ले रही है। इनकी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग असहाय है। तो फिर ऐसी सरकार रहे या ना रहे, और इस तरह के जो उभरते हुए नेता है, इस तरह के जो अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमेशा से अपने पंचायत के बारे में, अपने जो भी जिला परिषद क्षेत्र का जो भी एरिया है उसके बारे में लगातार लड़ते रहते हैं, पार्टी की कहीं बुराई नहीं सुन सकते हैं। हमने जब समाधान यात्रा चला था तो मैंने इनसे एक क्वेश्चन किया था कि समाधान यात्रा से बेनिफिट है कि नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे नेता हैं आपके पार्टी के जो कि नाराज़ है। इन्होंने कट टू कट जवाब दिया कि लोग नाराज़ क्यों हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा महासंगठन, हमारे नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना कुछ होते हुए भी ये परेशान है। अपने पार्टी के लिए हमेशा से लड़ते जूझते रहने वाले, हमेशा से छात्र की राजनीति करते, आरजेडी को हमेशा से चाहते कि शीर्ष पटल पर रहे, हमेशा से हमारी पार्टी आगे रहे। इसके बावजूद भी ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों का शोषण हो रहा है यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा, और कोई भी जो भी इनके पार्टी के अपर लेवल के जो भी नेता है, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं, और कहीं कागज़ दिए हुए कितना दिन हो गया कोई सुनवाई नहीं। परेशान है ये लोग, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिला पार्षद के जितने भी आम जनता है इनसे सवाल कर रही है कि भीम यादव, आपने बताया था कि मैं जिला पार्षद बनता हूं तो इस पूरे क्षेत्र को इस तरह बना दूंगा कि आप जो सोचे नहीं होंगे। आज वो जनता सवाल कर रही है और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी है, और इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और उसी के एक पिलर ये माने जाते। तरह के इनके क्षेत्र के तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजीज के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।